वेलकम टू स्टार पंजाब न्यूज़। जयपुर ग्रामीण के विराट नगर स्थित बाल आश्रम के मुखिया एवं नोबल पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी ने आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का आगाज़ किया। समाज में व्यापक स्तर पर फैली सामाजिक कुरीति के खिलाफ इस अभियान का आगाज़ राजस्थान के जयपुर जिले के विराट नगर के छोटे से गांव नौरंगपुरा से किया गया। भारत के 26 राज्यों के 500 से ज़्यादा जिलों के 10,000 गाँवों में एक साथ एक समय शाम को मशाल जलाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की ओर से संपूर्ण भारत में अभियान चलाया जाएगा। नोबल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने नौरंगपुरा गांव में मशाल जलाकर हजारों महिलाओं और बालिकाओं के साथ जुलूस भी निकाला। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि समाज में रोशनी की मशाल अब बुझनी नहीं चाहिए। अब हम इस समाज की सामाजिक बुराई को ख़त्म करके रहेंगे। भारत में कैलाश सत्यार्थी की इस अभियान में अफ्रीका के लाइबेरिया देश की नोबल पुरस्कार से सम्मानित लेमा जोबाई भी साथ दे रही हैं। आज के कार्यक्रम में कैलाश जी ने लेमा जोबाई और कैलाश सत्यार्थी की पत्नी सुमेधा कैलाश भी साथ में रही। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। कैलाश सत्यार्थी ने सभी धर्मों और धर्मगुरुओं से अपील की कि वे बाल विवाह और महिला अत्याचारों के खिलाफ बोलें और खड़े हों। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बच्चियों के आंसू और सिसकियां अब आक्रोश के रूप में ले ली हैं, जो कि भारत को बदलेगा। हमारा आंदोलन भारत का नवनिर्माण करेगा। Before time, we are trying to squeeze milk out of a baby cow. तो वो ठीक उसी तरह है, अगर हम किसी बच्चे को, किसी लड़की को बचपन में जब शादी कर देते हैं तो वो उसी का उदाहरण दे रही है। वो ठीक उसी तरीके से है। It is wrong and we must all stand up to speak against child marriage. और ये बहुत ही गलत बात है और हम सबको इसके खिलाफ बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए खड़ा होना चाहिए। So the women, I'm saying to you, we are the ones who are responsible for our society. और जो भी महिलाएं हैं यहाँ पे, वो हमारे समाज के लिए एक जिम्मेदार बनने के लिए आगे आए। We must all join in and stop the practice of child marriage. और हम सब मिलकर जो बाल विवाह का जो ये परंपरा चली आ रही है, हम सब इसको मिलकर खत्म करेंगे। Some of the girls sitting here are the next Nobel laureates for India. और जो कुछ लड़कियां बहुत सारी जो यहाँ पे बैठी हैं, उनमें से वो इसी ठीक आने वाले समय में वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बन सकती हैं। But we must allow them to live. So I want you to repeat after me. Let the girls be girls. अभी इनके साथ बोलिए कि लड़कियों को लड़की बने रहने दें। लड़कियों को लड़की बनी रहने दें। लड़कियों को लड़की बने रहने दें। कैसे? लड़कियों को लड़की बने रहने दें। बाल विवाह एक ऐसी बुराई है जो कई तरह के अपराधों को जन्म देती है और आज भारत के लोगों ने ठान लिया है बाल विवाह मिटाना है। आज देश में एक नया सूर्योदय हो रहा है। आज की शाम भारत के इतिहास की नई रचना की शाम है। एक नया अध्याय जुड़ रहा है भारत के इतिहास में। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 26 राज्यों के 6,000 गांवों में और शहरों में मिलाकर 2 करोड़ लोग मैं बता रहा हूं इसमें शामिल हैं। 2 करोड़ लोग किसी भी इतिहास के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। एक साथ एक समय पर 2 करोड़ लोग इसमें शामिल हैं और ये हमारी ताकत है। लेकिन इसके अलावा ये ताकत है हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, हमारी बेटियों की। और वो लोग, उनका जो दर्द है, उनकी जो घुटन है, उनके जो आंसू हैं, उनकी जो सिसकियां हैं, वो आज आक्रोश का रूप ले चुकी हैं और वो हर हालत में बाल विवाह की बुराई का समाप्त करेंगे। और जो कानून भारत में बना हुआ है, उस कानून को लागू कराकर ही दम लेंगे। बाल विवाह रोकने के लिए आंदोलन भी किया जा रहा है, सरकार भी है, प्रशासन भी है, फिर भी कहीं ना कहीं खामियां रह रही है। सरकार के हम साथ हैं, कई सरकारें हमारे साथ हैं राज्यों की। सरकार और समाज मिलकर इस बुराई को खत्म करेगा। मैं धर्मगुरुओं से भी अपील करता हूं, हिंदुओं के धर्मगुरु, मुसलमानों के, ईसाइयों के, सिखों के, सबके धर्मगुरुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि भगवान के लिए बेटियों के ऊपर ये अत्याचार मत होने दो। ये ईश्वर के खिलाफ अन्याय है। बोलो मुंह खोलकर, मंदिरों से बोलो, मस्जिदों से बोलो, गुरुद्वारों से बोलो, गिरजाघरों से बोलो
बोलो कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। चाइल्ड लेबर, child slavery, child trafficking are the crimes against every religion. No religion allows these kind of crimes against children and humanity. तो पूरे देश में आज आगाज हुआ है, लेकिन आपने ये गांव ही चुना है आगाज करने के लिए। देखिए, गांव में सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग जानते हैं, अगर वो हिम्मत कर लेते हैं गांव के लोग, तो देश बदलता है, दुनिया बदलती है। शहर के लोग भी कर सकते हैं, लेकिन असली ताकत भारत के गांव में बसती है। और इसलिए मुझे यकीन है कि भारत के गांव के नौजवान, भारत के गांव की बेटियां, नौजवानियां नया भारत का निर्माण करेंगी। नए भारत का निर्माण दौलत से नहीं होता, बड़ी बड़ी सड़कों से, बड़े बड़े महलों से, बड़े मकानों से, बड़े बड़े पुलों से भारत नहीं बनेगा। नया भारत वो जरूरी है सब चीजें, लेकिन नया भारत का निर्माण होगा हमारी इन बेटियों, बहनों, नौजवान दोस्तों, भाइयों। रोकने के बाद मैंने 7-8 बच्चियों का बाल विवाह रोका है, जो कि 7-8 साल की उम्र की थी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तारा बंजारा है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो? नीमड़ी गांव, डिस्ट्रिक्ट पहले कभी कोई नहीं पढ़ता था, हमारे मम्मी पापा भी नहीं पढ़ते थे, और वो जानते भी नहीं थे कि पढ़ाई क्या होती है, स्कूल क्या होती है, हमें भी नहीं जानती थी। और मैं अपनी मम्मी के साथ सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती थी। मुझे पता भी नहीं था कि ये स्कूल क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है। फिर 2012 में हमारे गाँव में बाल आश्रम ट्रस्ट द्वारा कुछ दीदी लोग आए और हम लोगों को समझाया स्कूल के बारे में और पढ़ाई के बारे में, और उन लोगों ने हमारे गाँव में एक स्कूल खोला। उसके बाद हम धीरे धीरे उस स्कूल में जाने लगे, और स्कूल में जाने के बाद हम एक दिन बाल आश्रम में गए, और बाल आश्रम में श्री कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें हम प्यार से भाई साहब कहते हैं, और श्रीमती सुमेधा कैलाश, जिन्हें हम प्यार से माता जी कहते हैं, उनसे मिले। और उनसे हमें पता चला कि बाल विवाह क्या होता है, बाल मजदूरी क्या होती है, इनसे क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में पता चला। तो हाँ, मैं जब 8 साल की उम्र में मेरी शादी कर रहे थे मेरे मम्मी पापा, तो मैंने मना किया कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम तो तेरी शादी करेंगे। और ऐसा सब में होता है, हमारे समाज में तो ऐसा ही होता है कि 8-9 साल की उम्र में शादी करते हैं, तो उनकी अलग है, हम आपकी शादी करेंगे। लेकिन हमने खाना खाना छोड़ दिया, कई दिन तक हमने खाना नहीं खाया, और इनका विरोध करते रहे, वो लोग फिर भी नहीं माने। फिर हम एक दिन बाल आश्रम में दीदी को बताए कि हमारे मम्मी पापा हमारी शादी कर रहे हैं, तो वो लोग भी हमारे घर पे आए, और हमारे मम्मी पापा को समझाया कि लड़की अभी पढ़ना चाहती है, तो आप उनका बाल विवाह क्यों कर रहे हो। धीरे धीरे उन लोगों को समझाया, फिर भी मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर और मतलब दोस्तों को साथ लेके आज आपके गांव से बाल विवाह मुक्त भारत की शुरुआत की गई है। क्या कहना मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरा बाल विवाह रोका और मैं नीचे कर रही हूँ, उसी तरह मेरे गांव में कोई भी बाल विवाह न हो, और पूरी देश दुनिया में किसी भी बच्ची का बाल विवाह न हो। मैं अपनी पीढ़ी में 12वीं क्लास पास करने वाली पहली लड़की हूँ। आज तक कितनी बार 20 साल पहले मैं नवरंगपुरा आया था। कितने साल पहले? 20 साल। लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। पहला फर्क तो ये कि तुम लोग पैदा नहीं हुई थी छोटी छोटी। दूसरा फर्क ये है कि उस समय हमारे एक भाई यहाँ के सरपंच थे, और आज हमारी एक बेटी यहाँ की सरपंच है। फर्क आया कि नहीं आया? उस समय जब हमने यहाँ बाल पंचायत का गठन किया, तो हेमलता कहाँ है? एक लड़की हमारी बेटी हेमलता यहाँ की सरपंच थी, बाल सरपंच। हमने उससे पूछा, बेटी यहाँ बाल मित्र गांव बना है, बाल सरपंच बन के जीती हो तुम, क्या फर्क है? तो हेमलता ने, हमारी इस बेटी ने कहा कि फर्क तो बहुत है भाई साहब जी। पहले मेरे घर में जब भी खाना पकता था, कोई भी फैसला लिया जाता था, तो मेरी माँ मेरे पिताजी से पूछती थी। पिताजी नहीं होते थे तो भाई से पूछती थी क्या बनना है घर में खाना।
लेकिन जब से मैं बाल सरपंच बनी हूँ तब से मेरे पिताजी कह देते हैं, अरे भाई मेरे से क्या पूछ रही हो, अपनी बेटी से पूछो, हमारी बेटी नेता हो गई। और इस बात को मैंने, ये तो मुझसे जिंदगी अभी 20 साल बाद 18 साल बाद, लेकिन इसके बारे में मैंने कहानी लिखी कम से कम 3 किताबों में और दुनिया में कई जगह बोला कि नवरंगपुरा वो जगह है जहां से इतिहास बन सकता है। और आज एक इतिहास बन रहा है जिससे तुम लोग हजारों की संख्या में यहां मौजूद हो। भारत के लगभग 6,500-7,000 गांवों में इसी तरह के लोग जमा हैं इस वक्त। कितने गांवों में? और शहरों में भी। तो ये बताओ कि कुल मिला के कितने लोग बाल विवाह के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हो रहे होंगे? कितने लोग हो सकते हैं? कोई बता सकता है? कितने? बोल बेटा। कितने होंगे पूरे देश में कुल मिला के कितने लोग शामिल हो रहे होंगे? बहुत तेज हैं ये बच्चे, आगे से ही कह दिया प्रधान ने कानून बनाया। लेकिन जैसा सब लोग कह रहे थे, कई लोगों ने हमसे कहा, कैलाश जी इतना बड़ा आयोजन तुम गांव में क्यों रखना चाहते हो? गांव के लोग को समझेंगे नहीं, दिल्ली में करो ये। हजारों लोग दिल्ली में शामिल होंगे और तुम्हारी बात को सुनेंगे बाल विवाह के खिलाफ। मंत्री लोग भी आ जाएंगे, हमारे MP MLA भी आ जाएंगे दिल्ली में, बड़े बड़े हस्ती आ जाएंगे। हमने कहा नहीं। पता है क्यों कहा? नहीं। एक सवाल इन्होंने पूछा, मैं भी एक सवाल पूछता हूँ। गांव के किसान भाई, किसान बहनें जब फसल बोती हैं तो गेहूं में बाली आ जाती है छोटी छोटी, चने में भी आ जाते हैं छोटे छोटे चने, चावलों में भी लगाते हो तो पौधे को काट के खा लेते हो? नहीं। इंतजार करते हो कि नहीं करते? ये मकान बनाते हो